ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्यायां रुद्र संहितायां अथेकादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे व्यास शिष्य महाभाग सूची, आपको नमस्कार है। आज आपने परम पवित्र आश्चर्यकारक शिव कथा सुनाई है। उसमें आश्चर्यजनक अत्यंत दिव्य लिंग की शुभ उत्पत्ति सुनी, जिसको सुनने के प्रभाव से इस लोक में दुख का नाश हो जाता है। हे दयानिधि, ब्रह्मा तथा नारद के संवाद का अनुसरण करके शिव पूजा की विधि को कहिए, जिससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्रों द्वारा शिव की पूजा की जाती है, तो पूजा कैसे करनी चाहिए उसे कहिए, जैसा कि आपने व्यास के मुख से सुना है। कल्याणकारक तथा वेद सम्मत उनके वचन को सुनकर सूची प्रेम पूर्वक उनके प्रश्नों के अनुसार उत्तर देने लगे। सूची ने कहा, हे मुनिवरों, आप लोगों ने ये बहुत अच्छी बात पूछी। उसके रहस्य को जैसा मैंने सुना है, उसे अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आज कहता हूँ। आप लोग जैसे पूछ रहे हैं, इसी प्रकार पहले सनत कुमार ने भी पूछा था। उसे उपमन्यु ने सुना था। उपमन्यु से व्यास ने सुना। उन्होंने मनुष्यों के हित की दृष्टि से वह शिव पूजा आदि विषय मुझे पढ़ाया। महात्मा उपमन्यु से वही श्री कृष्ण ने भी सुना, वह मैं तुमसे कहता हूँ। जैसा पहले ब्रह्मा जी ने कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं संक्षेप से लिंग पूजन का वर्णन कर रहा हूँ। हे मुनि, विस्तार पूर्वक ये 100 वर्ष में भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार शिव जी का स्वरूप सुखदायक, स्वच्छ तथा सनातन है। सभी मनोरथों की प्राप्ति के लिए उसका भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। दरिद्रता, रोग संबंधी कष्ट, शत्रु द्वारा होने वाली पीड़ा एवं चारों प्रकार का पाप तभी तक कष्ट देता है जब तक शिव जी की पूजा नहीं की जाती। महादेव का पूजन कर लेने पर सभी प्रकार का दुख नष्ट हो जाता है, सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। अंत में मुक्ति लाभ होता है। जो मनुष्य जीवन पाकर उसके मुख्य सुख संतान को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें सब सुखों को देने वाला महादेव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विधिवत शिव जी का पूजन करें, इससे सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरु का स्मरण करके बार बार शिव जी का स्मरण करें। हे मुनि, तीर्थों तथा हरि का स्मरण करके मेरा, ब्रह्मा का, देवताओं एवं मुनियों का भी स्मरण करें। तदंतर शिव नाम स्तोत्र का विधि पूर्वक पाठ करें। उसके बाद उठकर दक्षिण दिशा की ओर जाकर मल मूत्र का त्याग करें। ये मल मूत्र का त्याग एकांत में करें। हे मुनि, मैं उसी विधि का वर्णन कर रहा हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। ब्राह्मण शुद्ध मिट्टी को अपनी शुद्धि के लिए 5 बार लगाए, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार। बुध या लिंग में 1 बार, 10 बार बाएं हाथ में 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाएं। हे तात, प्रत्येक पैर के तलुए में 3 बार, फिर 3 बार मिट्टी लगाकर हाथों को धोएं। स्त्रियों को शूद्रों के लिए बतलाई गई विधि से मिट्टी लेनी चाहिए। हाथ पैरों को धोकर पहले कही गई विधि से मिट्टी का संग्रह करें। अपने वर्ग के कर्म के अनुसार उसके बाद दातौन करे। ब्राह्मण 12 अंगुल लंबा दातौन ने, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल तथा शूद्र 9 अंगुल। इसका यही प्रमाण कहा गया है। इस प्रकार काल दोष का विचार कर प्रमाण रहित दातौन को छोड़ दें। षष्ठी, अमावस, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त काल, रविवार के दिन तथा श्राद्ध के दिन दातौन न करें। तीर्थ आदि में विधिवत देश काल आदि का नाम लेकर मंत्रोच्चारण करके स्नान करें। धौत वस्त्र धोती को धारण कर एकांत में शुभ स्थान पर बैठकर आचमन करके संध्या वंदन करें। पूजा गृह में प्रवेश करके मन को स्थिर कर यथोचित विधि द्वारा पूजा प्रारंभ करें। पूजा की सामग्री को लेकर अपने आसन पर बैठकर आरंभ में न्यास आदि करके क्रमश शिव जी की पूजा करें। पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, फिर दिक्पालों की पूजा करके तब पीठ की स्थापना करें, अथवा स्वयं आसन पर बैठकर पूजा द्रव्यों के समीप में अष्टदल कमल को बनाकर उस पर भगवान शिव की स्थापना करें। 3 आचमन करके हाथ धोकर फिर 3 प्राणायाम करके बीच में शिव जी का ध्यान करें। 5 मुख वाले, 10 भुजाओं वाले, शुद्ध स्फटिक मणि के समान रूप वाले, सभी आभरणों से युक्त तथा व्याघ्र चर्म का दुपट्टा धारण किए हुए उसकी सारूप्यता का स्मरण करके मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर शिव को पीठ से उठाकर उनकी पूजा करें। फिर देह शुद्धि करके कर्म से मूल मंत्र का न्यास करें। सर्वत्र ओमकार से ही षडंग न्यास करें।
हृदय में प्रयोग करके तब पूजा प्रारंभ करें। पाद्य, अर्घ और आचमन के लिए पात्रों की रचना करें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक 9 कुंभों की स्थापना करें। उन्हें कुशों से ढककर उनमें जल छिड़क कर बुद्धिमान पुरुष उन घड़ों में शीतल जल डालें। द्रव्यों को देखकर ओंकार का उच्चारण करके उसमें खश तथा चंदन पाद्य में डालें। जायफल, गंगोल, कपूर, बरगद के टुस तथा तमाल उन्हें कूट कर आचमनी में डालें। इन सब में चंदन भी डालें। महादेव के पार्श्व भाग में नंदीश्वर की पूजा करें। गंध, अक्षत, धूप, दीप तथा आदि द्रव्यों से शिव की पूजा करें। फिर मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके यथोचित आदि में ओंकार, अंत में नमः युक्त मंत्र समूह से ओंकार का उच्चारण करके स्वस्ति पद्य आदि आसन की रचना करें। उससे पूर्व दिशा की ओर साक्षात अनिल मामय अक्षर को, दक्षिण को लघिमा, पश्चिम पश्चिम को महिमा, उत्तर दल में प्राप्ति को, आग्रह में प्राकाम्य को, नक्षत्य तदल में ईशित्व को, वायव्य में वशित्व को तथा सर्वज्ञत्व को, ईशान में कर्णिका को सोम कहते हैं। सोम के नीचे सूर्य, उसके नीचे पावक, उसके नीचे धर्म आदि की क्रमश कल्पना करें। अव्यक्त आदि के चारों दिशाओं में सोम के अंत में तीनों गुणों की कल्पना करें। सद्योजांत, प्रविश्यामी आदि मंत्रों से परमेश्वर का आवाहन करें। वामदेवाय मंत्र को पढ़कर आसन पर बैठे। रुद्र गायत्री को पढ़कर और अघोरेन मंत्र से उसका निरोध करें। ईशान सर्वविधानाम मंत्र से पूजा करें। पाद्य तथा आचमनी से जल देकर अघर्य से जल दिलाएं। विधि पूर्वक चंदन, गंध, अक्षत आदि चढ़ाकर रुद्र की स्थापना करें। पंचगव्य के द्रव्यों को एक पात्र में लेकर उन्हें अभिमंत्रित करके ओंकार का उच्चारण कर पहले पंचगव्य से शिव जी को स्नान कराएं। फिर दूध, दही, मधु, ईख का रस तथा घी से स्नान करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इन पवित्र द्रव्यों से ओंकार का उच्चारण करते हुए शिव जी को स्नान कराएं। साधक को चाहिए कि वह उस जल को सफ़ेद वस्त्र से छानकर पवित्र पात्रों में मंत्र द्वारा डाले। उस जल को तब तक स्वीकार न करे जब तक उसमें चंदन न डाला गया हो। उसके बाद प्रसन्न होकर अक्षत चावलों में शिव जी की पूजा करे। कुश, अपामार, कुपूर, जाति, चंपक, पाटल, सफ़ेद कनेर, मल्लिका और कमल, अन्य अनेक प्रकार के फूलों, चंदन आदि से तथा जलधारा से शिव जी का पूजन करें। अनेक प्रकार के पात्रों में जल भरकर शिव जी को स्नान कराना चाहिए। सभी पूजन मंत्रोच्चारण करते हुए करना चाहिए, तभी वह पूजा फल देती है। हे तात, सभी प्रकार की इच्छाओं की सिद्धि के उन मंत्रों को मैं संक्षेप से कहता हूँ, तुम उन्हें सावधान होकर सुने। पढ़ाए जाते हुए मंत्र तथा कंठस्थ मंत्र: रुद्र सूक्त के मंत्र, नील सूक्त के मंत्र, शकुल जुर्वेद मंत्रों से, यजुर्वेद के होताराम मंत्र, अथर्व शीर्ष के मंत्र, शांति मंत्र, पुनः शांति मंत्र, आरुणी मंत्र एवं अरुण मंत्रों से, इच्छित साम मंत्र से तथा देवव्रत मंत्र से, पुष्प सूकत युक्त रथंतर मंत्र से, मृत्युंजय के मंत्र से तथा पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र से 1000 जलधारा अथवा 101 जलधारा वैदिक विधि से दें या शिव जी के नाम मंत्रों से दें। उसके बाद शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। ओंकार का उच्चारण करके तांबूल आदि चढ़ाना चाहिए। तदंतर स्फटिक मणि के सदृश निष्कल अक्षय समस्त संसार के कारण स्वरूप स्वर लोकमय परम देव ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, कल्प विशेष में इंद्र के छोटे भाई विष्णु आदि देवताओं को दृष्टि गोचर न होने वाले वेदज्ञों ने भी, जिन्हें वेदांत में अगोचर कहा है, आदि मध्य अंत में से रहित सभी रोगों के औषध स्वरूप शिवलिंगों में स्थित शिव तत्व को माना गया है। ओंकार मंत्र से लिंग के ऊपर उत्तम धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल चढ़ाकर शिव की पूजा करें। फिर विधि पूर्वक निराजन करें, नमस्कार करें, स्तोत्र पाठ करें, अनेक प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करें, अर्घ्य देकर फूलों को चरणों पर बिखेर कर प्रणाम करें और देवेश शिव की हृदय से आराधना करें। हाथ में फूल लेकर हाथ जोड़े अपने आसन से उठकर इस मंत्र से ईशान शिव की प्रार्थना करें: हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा ज्ञान से जो जप तथा पूजा की वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार उक्त मंत्र को पढ़कर उन फूलों को प्रसन्नता पूर्वक शिव जी पर चढ़ाएं। फिर स्वस्ति वाचन करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण कर फिर शिव के ऊपर मार्जन करें। नमस्कार, अपराध क्षमापन कर फिर शिव जी को आचमन कराएं। फिर अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर तन मन से प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में मेरी भक्ति शिव के चरणों में हो
आपके अतिरिक्त कोई सहायक नहीं है, मेरा तो आप ही शरण है। इस प्रकार सभी सिद्धियों को देने वाले देवेश की प्रार्थना करके अत्यंत भक्ति के साथ उनकी पूजा करें और गलनाथ बकरे के समान शब्द करके उन्हें प्रसन्न करें। फिर परिवार के लोगों के साथ शिव जी को नमस्कार करके अत्यंत आनंद का अनुभव करके सुखपूर्वक अन्य कार्यों को करें। शिव जी की भक्ति में तत्पर जो पुरुष इस प्रकार प्रतिदिन पूजन करता है उसे पद पद में सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह वाचाल हो जाता है, उसे सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। उसके रोग दुख शोक घबराहट तथा बनावटीपन कुटिलता दूषी विष और भी जो दुख उपस्थित होता है कल्याणकारक शिव जी उन सब का नाश कर देते हैं। उसका कल्याण होता है। वह प्रतिदिन उस प्रकार बढ़ता है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा और शिव जी की पूजा करने से उसमें सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर नारद, इस प्रकार तुमसे शिव जी की पूजा विधि कह दी गई है। अब इसके आगे तुम क्या पूछना और सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव पूजा विधि वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। अथ द्वादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे तात ब्रह्मा जी, प्रजापति आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि शिव भक्ति में लगी रहती है। इस विषय को फिर से भली भांति विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कमल से उत्पन्न हुए मैंने एक बार सब स्थानों से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, यदि आप लोगों को प्रतिदिन सुख पाने की तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने की इच्छा है तो आप लोग मेरे साथ क्षीर समुद्र के तट पर चलिए। इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे सभी मेरे साथ वहां पहुंचे जहां सबके हितकारक भगवान विष्णु रहते हैं। हे नारद, वहां पहुंचकर संसार के स्वामी देव जनार्दन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विष्णु भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं को खड़ा हुआ देखकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, आप किस लिए आए हैं उसे प्रेम पूर्वक कहिए। इस समय मुझे क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछने पर मेरे साथ सभी देवताओं ने उन्हें पुनः प्रणाम कर अपनी बात को विनम्र शब्दों द्वारा कहा। देवताओं ने कहा, हे भगवान, प्रतिदिन दुख का नाश करने के लिए किसी की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार के वचनों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान देवताओं के सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा करके ये कहने लगे। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने और सभी देवताओं ने पहले सुना था, फिर भी मैं तुम्हारे साथ देवताओं के लिए कहता हूँ। जो देखा है और जिसे देख रहे हो उसे फिर क्यों पूछ रहे हो? हे ब्रह्मा जी, सभी देवता प्राय अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। सभी दुखों का विनाश करने वाले भगवान शंकर की ही सदा सेवा करनी चाहिए। मैंने और ब्रह्मा ने भी यही बात कही है और तुमने प्रत्यक्ष रूप में आश्चर्यजनक वह घटना भी देखी है। अंत सुख चाहने वालों को उसकी पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देवताओं के भी स्वामी लिंग मूर्ति रूप महेश्वर की पूजा का त्याग करके बांधन को सहित तारपुत्र नष्ट हो गए थे। मैंने अपनी माया से मोहित करके उन्हें दूर कर दिया और जब ये शिव भक्ति से रहित हो गए तो सभी नष्ट एवं ध्वस्त हो गए। इसलिए लिंग मूर्ति रूप शिव की सदा पूजा करनी चाहिए। देवों में श्री शिव जी की सदा विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा से ही देव दैत्य तुम और हम सभी श्रेष्ठ हुए। हे ब्राह्मण, आपने ऐसा ये कैसे भुला दिया? इस लिंग मूर्ति का किसी न किसी कारण से पूजन करना ही चाहिए। हे ब्राह्मण, सभी देवता अपनी कामना की प्राप्ति के लिए शिव जी का पूजन करें। वही बड़ी हानि है, वही महान छिद्र दोष है, वही अधनता तथा मुक्ता है जिस क्षण में मनुष्य शिव की पूजा नहीं करता। जो शिव जी की भक्ति में लगे रहते हैं, जो उनमें मन लगाए रहते हैं, जो उनका स्मरण करते हैं, वे दुख नहीं भोगते। सुंदर घर, मनोहर आभूषण धारण की हुई स्त्रियां, पर्याप्त धन, पुत्र पौत्र आदि संतान, आरोग्यता पूर्ण शरीर, अलौकिक सम्मान प्राप्त करना जो पुरुष चाहते हैं अथवा जो स्वर्गीय सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति लाभ अथवा परमेश्वर की भक्ति मिलती है। ऐसे लोग पूर्व जन्मोपार्जित पुण्यों की अधिकता से सदा शिव की पूजा किया करते हैं। जो भक्ति पूर्वक प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता है उसी की सिद्धि सफल है और वह कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, जब विष्णु जी ने देवताओं से ऐसा कहा तब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और मनुष्यों के सभी कार्यों की सिद्धि के लिए शिवलिंगों का वर्णन करने से कि उनसे प्रार्थना की। ये सुनकर विष्णु जी ने विश्वकर्मा से कहा, हे मुनिवर, मैं तो सदैव जीवों का उद्धार करने में लगा रहता हूँ। हे विश्वकर्मा, तुम मेरी आज्ञा से शिवलिंग का निर्माण करके सभी देवताओं को दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद
विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार लिंगों का निर्माण करके मेरी तथा विष्णु की आज्ञा से लिंग देवताओं को दे दिए। हे मुनिवर, अब मैं उसी प्रसंग को कहता हूँ, आप सुनिए। पद्यार गमनी का लिंग इंद्र को सोने का विश्व को के पुत्र कुबेर को, पीले मणि पुखराज का धर्मराज को, श्याम वर्ण वाला वरुण को, इंद्रनी नील मणि का विष्णु को, स्वर्णमय ब्रह्मा को, विश्व देवा तथा वसुओं को, चांदी का हे मुनि पीतल के निर्मित शिवलिंग अश्विनी कुमारों को, स्फटिक मणि का लक्ष्मी जी को, आदित्यों को, तांबे का, मोती का चंद्रमा को, हीरे का लिंग अग्निदेव को, ब्रह्मणों तथा उनकी स्त्रियों को, मिट्टी का मय दानव को, चंदन का, नाग को, प्रवाल मूंगे का आदर से दिया, देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यक्षों को दही का और छाया को पीठी का लिंग दिया। ब्राह्मणी रत्नमय शिवलिंग का पूजन करती है। पारे के पार्थव की पूजा बानासुर तथा दूसरे लोग भी करते हैं। विश्वकर्मा ने इस प्रकार लिंगों को बनाकर देवताओं को दे दिया। उन्हें देवता तथा ऋषिगण पूजते हैं। देवताओं के हित की कामना से उन्हें लिंग देकर विष्णु जी ने मुझे ब्रह्मा से शिव की पूजा विधि का वर्णन किया। हे मुनि, उनके इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा और मैं विष्णु अन्य देवताओं के साथ प्रसन्न होकर अपने घर चले आए। हे मुनि, वहाँ आकर सभी देवताओं तथा ऋषियों से मैंने सभी का हित करने वाली शिव पूजा विधि का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। अब मैं प्रेम पूर्वक भक्ति मुक्ति को देने वाली शिव पूजा विधि का वर्णन करता हूँ। सभी जीवों में मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है। हे देवताओं, मुनीश्वरों, सतकुल में जन्म पाना और भी कठिन है। सदाचारी ब्राह्मणों के प्रति पूर्व जन्मों पार्जित पुण्यों के कारण सद्य व्यवहार करता हुआ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्म करें। जिस जाति तथा वर्ण के लिए जो विधि कही गई है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितना देने की शक्ति हो तदन अनुसार दान देना चाहिए। 1000 कर्म यज्ञों से तप यज्ञ और 1000 तप यज्ञों से जप यज्ञ विशेष होता है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि ध्यान ही ज्ञान का साधन है। योगी पुरुष अपने अभीष्ट शांत रस को ध्यान यज्ञ से ही प्राप्त करते हैं। जो ध्यान यज्ञ में सदैव तत्पर रहते हैं, शिव जी का निवास उन्हीं के समीप होता है। इस प्रकार के ज्ञान संपन्न पुरुषों के लिए प्रायश्चित आदि शुद्धियों का विधान नहीं है। ब्रह्मा जी, इस शुद्धि विद्या से जो ब्रह्मा ज्ञानी परम तत्व को जानते हैं, उन्हें सुख दुख का विचार करना नहीं पड़ता। धर्म अधर्म, जप, होम, ध्यान तथा ध्यान की विधि में वे अपनी विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं। हे देवताओं, ये शिवलिंग परम आनंद का देने वाला है, विशुद्ध कल्याणकारक तथा अक्षर स्वरूप है। इसे निष्किल, निराकार, सर्वव्यापी तथा योगियों के हृदय में स्थित समझना चाहिए। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा तथा अभ्यंतर भेद से लिंग को 2 प्रकार का कहा गया है। ब्रह्मा लिंग स्थूल और अभ्यंतर लिंग सूक्ष्म कहा गया है। जो कर्म योग में लगे रहते हैं वे स्थूल लिंग के उपासक होते हैं। जो सूक्ष्म लिंग को नहीं जानते, उन्हें समझाने के लिए ही स्थूल लिंग होता है। जिस आध्यात्मिक लिंग प्रत्यक्ष नहीं होता, वे स्थूल लिंग की पूजा करते समय उसका ध्यान करते रहें। ज्ञानियों का हृदय निर्मल होता है, अंत वे अविनाशी भाव से सूक्ष्म लिंग का दर्शन कर लेते हैं। जो योगी नहीं है, उन्हें स्थूल लिंग की उपासना भी महत्व प्रदान करती है। आश्चर्य है कि दूसरे तत्ववादियों के विचार से तो उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि वह सबके हृदय में निराकार रूप से रहता और संपूर्ण संसार शिवमय है। इस प्रकार अज्ञानी लोगों के लिए कोई दोष भी नहीं है और उनके लिए कोई विधि तथा निषेध भी नहीं है। जिस प्रकार जल में कमल रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष घर में रहने पर भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। जब तक मनुष्य के हृदय में इस प्रकार के ज्ञान का उदय नहीं हो जाता, तब तक वह महादेव की उपासना करता रहे। संसार के विश्वास के लिए एक ही सूर्य, जलधारा आदि वस्तुओं में अनेक रूप से दिखलाई देता है। संसार में जो कुछ सत्य तथा असत्य रूप दिखलाई देता है, देवताओं, उसे शिव रूप पर ब्रह्मा समझिए। जल तत्व को के एक होने पर भी जो उसके संबंध में भेदभाव है, वह विचार शक्ति के अभाव से है। ऐसा ही शिव तत्व के भेदों में संबंध है, ऐसा सभी वेदार्थ तत्व को जानने वाले कहते हैं। संसारिक मनुष्य के हृदय में साक्षात परमेश्वर शिव विराजमान है। इस प्रकार के ज्ञानवान भक्त को प्रतिमा आदि से क्या लाभ है? इस प्रकार का जिसे ज्ञान नहीं हो पाया है, उसे प्रतिमा का पूजन करते रहना चाहिए। प्रतिमा पूजन ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए उत्तम सहारा है। सहारे के बिना ऊंचे पद पर चढ़ना अति कठिन होता है। निर्गुण पद की प्राप्ति के लिए मनुष्यों की प्रतिमा का सहारा लेना चाहिए। ये निश्चय ही है कि सगुण की उपासना करने से निर्गुण तत्व की प्राप्ति होती है। सभी देवताओं की प्रतिमाएं इसी विश्वास को पुष्ट करती हैं। ये सभी देवताओं से मैं महान है,
उन्हीं के पूजन के लिए गंध, चंदन, पुष्प आदि का उपयोग किया जाता है। प्रतिमा के बिना इनका क्या उपयोग है। जब तक विज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक प्रतिमा का पूजन करते रहना चाहिए। जो ज्ञान प्राप्त किए बिना प्रतिमा का पूजन करना छोड़ देता है उसका निश्चित ही अधपतन हो जाता है। हे ब्राह्मणों, आप लोग इसलिए मेरा वास्तविक बात को सुनिए। अपनी जाति या वर्ण के लिए धर्मशास्त्रों ने जो ये कर्म कहा है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति कही गई हो तदनुसार पूजन आदि करना चाहिए। बिना पूजन किए तथा बिना दान दिए निश्चित रूप से पाप लगता है। जब तक शरीर में पापों का संचय है तब तक सिद्धि नहीं मिल पाती। पापों के समाप्त हो जाने पर उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जिस प्रकार मैले वस्त्र पर अच्छा रंग नहीं चढ़ता, वस्त्र को धोकर उसे रंगा जाए तो उसमें पूरा रंग चढ़ जाएगा, उसी प्रकार देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने से निर्मल पाप रहित शरीर में जब ज्ञान का रंग चढ़ता है तब विज्ञान की उत्पत्ति होती है। विज्ञान प्राप्ति होने पर ही सात्विक भक्ति उत्पन्न होती है। ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल है सत्कर्म तथा अपने इष्ट देव आदि का पूजन। उसका मूल कारण है सद्गुरु और उसका मूल कारण है सज्जनों का सहवास। सत्संगति से गुरु की प्राप्ति, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्रों से देवता का पूजन, पूजन से भक्ति और भक्ति से ज्ञान प्राप्ति होती है। विज्ञान से परब्रह्मा का प्रकाशक ज्ञान प्राप्त होता है। जब विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब भेद की समाप्ति हो जाती है। भेद के समाप्त होते ही सभी प्रकार के दुख तथा संसारिक उलझने दूर हो जाती हैं। द्वंद्व दुख से रहित पुरुष साक्षात शिव रूप हो जाता है। हे देव ऋषियों, द्वंद्व के समाप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष को किसी प्रकार का सुख तथा दुख नहीं होता है और उसके लिए किसी प्रकार का विधि निषेध भी नहीं रह जाता। गृहस्थ आश्रम में से रहित ऐसा विरला ही पुरुष यदि संसार में होता है तो उसके दर्शनों से पापों का नाश हो जाता है। तीर्थ भी उस ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ को कि उस प्रकार प्रशंसा करते हैं जिस प्रकार देवता तथा ऋषिगण पर ब्रह्मा स्वरूप शिव की। वैसे तो तीर्थ भी नहीं और ना मिट्टी पत्थर के बने हुए देवता ही हैं। वे तो बहुत समय के बाद मानव को पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी पुरुष दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक वह पंच देवों की प्रतिमाओं का पूजन करता रहे। हे देवों, अथवा केवल शिव जी की पूजा करे, वे ही सबके मूल हैं, क्योंकि मूल को सींचने से शाखा आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। शाखाओं को सींचने से मूल की प्राप्ति नहीं होती है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी देवताओं को एक तृप्त हो जाने पर भी शिव जी की तृप्ति नहीं होती। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वालों को जानना चाहिए और शिव जी को पूज लेने पर सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, सभी लोगों का कल्याण करने वाले शिव जी की पूजा सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करनी चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में संसार सारा सार विचार वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।